बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने अपना पहला लेज़र वेपन पॉड जो है उसको अमेरिका की एयरफोर्स रिसर्च लैब के हवाले कर दिया। इस वीडियो के अंदर अगर आप जाके देखें तो मैंने आपसे कहा था कि अभी अमेरिकन एयरफोर्स इस पॉड को जो है वो सिर्फ लगाएगी और ये देखेगी कि उसने इससे लेज़र से किस किस्म के काम लेने हैं, वॉरफेयर के अंदर इस लेज़र को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। अभी अमेरिकन भी जो है वो फुली तौर पर इस बात को नहीं समझते या वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि इस एक चीज को वो किस तरह से जो है वो यूटिलाइज करेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि आपको पता है कि ये जो नेवल ड्रोन्स होते हैं इनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये शिप के ऊपर लैंड कर सकते हैं, बिल्कुल एक हेलीकॉप्टर की तरह से। क्योंकि जो ज्यादातर नॉर्मल वॉरशिप्स होते हैं उनके ऊपर तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह जो है वो एक स्ट्रिप नहीं बनी होती, लैंडिंग स्ट्रिप नहीं बनी होती कि वो उसके ऊपर से उड़े और उसके ऊपर ही आके तो जो है वो लैंड करें। नॉर्मल वॉरशिप जो होते हैं जो कि ज्यादा तादाद के अंदर होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर तो एक कंट्री के पास होगा, वॉरशिप्स की तादाद एक कंट्री के पास बहुत ज्यादा होती है। तो वॉरशिप्स के ऊपर जो ड्रोन्स होते हैं उनको अगर आपने ऑपरेट करवाना है तो उसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि उनको एक हेलीकॉप्टर की शक्ल का जो है वो तैयार किया जाए ताकि वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकें और वर्टिकल जो है वो टेक ऑफ कर सकें। अब अमेरिकन नेवी ने ये जो वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ वाले ड्रोन्स हैं इनको अपनी नेवी के साथ जो है वो ऑपरेशनलाइज तो कर लिया, लेकिन अब अमेरिकन नेवी ने उनको इस्तेमाल करने के बाद जो उनके मुख्तलिफ जो यूटिलाइजेशन है उसके ऊपर जो है वो बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, आप एक वेपन जब तैयार करते हैं तो आप उसकी जो अफादियत है आपके एक ज़हन में होती है कि मैंने इससे ही 1 2 3 ये 4 काम लेने हैं, लेकिन आज अमेरिकन नेवी ये बता रही है और एनालिस्ट खास तौर पे जो है वो ये बातें लिख रहे हैं कि अमेरिकन नेवी अपने इन फायर स्काउट जो कि ये हेलीकॉप्टर की तरह के ड्रोन्स हैं उनसे किस किस तरह के काम जो है वो ले रहे हैं। देखें जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाती है ना, आपके ये जो वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी जो यूटिलाइजेशन है वो भी बदलती जाती है। मसलन मैं आपको इन फायर स्काउट ड्रोन्स के ऊपर जो है वो समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो फायर स्काउट ड्रोन्स हैं इनका मैरीटाइम वॉरफेयर के अंदर जो काम था वो तो इंटेलिजेंस का था, सर्वेलेंस का था, रिकॉनेसेंस का था, वीडियो सर्वेलेंस का था, यानी कि वीडियोस बना के उस एरिया की दुश्मन के जहाज़ों वगैरह की, दुश्मन के अगर कोई सबमरीन्स ऊपर आती है, पानी के ऊपर आती है तो उसकी वीडियो वगैरह बना के तो अपने कमांडर को जो है वो पीछे भेजना। तो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस का ये ISR का काम सारे करते थे। उसके बाद इन ड्रोन्स के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने पॉड्स लगाना शुरू कर दिए और इन पॉड्स को जो है वो सबमरीन हंटिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर जो है वो कोई टॉर्पीडो ही उठा के लेके जा सके। ये ड्रोन्स जो है ये कोई बहुत बड़े नहीं है और हो सकता है कि ये एक ड्रोन भी ना उठा के लेके जा सकते हो, लेकिन कम से कम ये सोनोबुईज जो हैं उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। अब सोनोबुई डिप्लॉय करने के लिए अमेरिका के पास P-8 पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। इतना बड़ा आपने जहाज सिर्फ सोनोबुई के लिए इस्तेमाल करना है। आप ये काम जो है इन छोटे छोटे ड्रोन से भी ले सकते हैं। इफेक्टिव होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ज्यादा अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। आपको बार बार जो है वो P-8 की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो अमेरिकन नेवी ने इन फायर स्काउट ड्रोन से काम लेना शुरू कर दिया वो था नेटवर्किंग का, ओवर द होराइजन नेटवर्किंग का। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सपोज आपका घर जो है वो काफी बड़ा है, आपके घर में एक राउटर लगा होगा, आपकी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसने आपको एक राउटर दिया हुआ है, आपने उसको घर के एक हिस्से में लगा लिया, दूसरे हिस्से में आपके घर के जो है वो सिग्नल उसके नहीं पहुंचते ठीक तरीके से। आप बाजार से जाते हैं, एक वाईफाई एक्सटेंडर लेके आते हैं और आप वो वाईफाई एक्सटेंडर लगा के अपने घर में उस सिग्नल की जो रेंज है उसको इंक्रीज कर लेते हैं। दूसरी तीसरी मंजिल के ऊपर आपके जो सिग्नल्स हैं वो आसानी से पहुंच जाएंगे। वो जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो राउटर है उसके सिग्नल को जो है वो एनहेंस कर देगा। सेम चीज जो है ये फायर स्काउट ड्रोन जो है वो कर रहे हैं। ओवर दी होराइजन आपके सिग्नल जो है वो भेजना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, हमें पता है कि अमेरिकन नेवी जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस्तेमाल करती है और अमेरिकन नेवी को ये फैसिलिटी हासिल है, लेकिन ये फैसिलिटी हर नेवी को हासिल नहीं होती। अब दुनिया की हर नेवी के पास तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आपने ओवर दी होराइजन कम्युनिकेशन करनी है तो आप ये जो फायर स्काउट ड्रोन्स हैं, इस तरह के छोटे छोटे ड्रोन्स हैं जो कि आपके एक सरफेस वॉरशिप के ऊपर आसानी से जो है वो लैंड कर सकते हैं, उनको आप एज ए नेटवर्किंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमेरिकन नेवी भी इन ड्रोन्स को जो है वो एज ए नेटवर्किंग टूल इस्तेमाल कर रही है। देखें, ठीक है, मैंने आपको बताया कि अमेरिकन नेवी के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन आपको एक ये रिडंडेंसी मिल जाती है, आपको एक ये बैकअप मिल जाता है। और बैकअप किसको अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप अपने जैसी छोटी नेवी की बात करें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए तो आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन ये एक छोटा सा ड्रोन इस्तेमाल करके आप अपनी नेवी की जो रेंज है, उसकी जो कम्युनिकेशन की रेंज है, उसको 10 फोल्ड्स बढ़ा सकते हैं। आजकल आपको पता है कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो आम होती जा रही है। 5G टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद जो लेटेंसी है वो आपकी कम हो जाएगी। ये जो इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं और खासतौर पे PUBG वगैरह इस तरह की गेम्स वगैरह खेलते हैं, उनको पता है कि
लेटेंसी का बहुत ज्यादा इशू होता है। कम्युनिकेशन के अंदर जब लेटेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाए तो फिर जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी ने ये लेटेंसी जो है इसको बहुत हद तक कम कर दिया। तो आपका अगर वॉरशिप जो है वो मिलीमीटर वेव की 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, जो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आपका ये जो फायर स्काउट या इस तरह के दूसरे तीसरे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो आपके दूसरे नेटवर्क के अंदर वॉरशिप्स के साथ कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज्यादा जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। उसके बाद कई जगहों पे ऐसे होता है, इस फायर स्काउट का एक और इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ कि आपका दुश्मन जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो आपके सामने आता है और उसी शॉर्ट स्पैन के अंदर आपने उसको जो है वो हिट करना होता है। अब ठीक है, अब सारी दुनिया की जो नेवीज है वो AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम के साथ अपनी सबमरीन जो है वो तैयार कर रही हैं, लेकिन आज भी दुनिया के अंदर बहुत सी सबमरीन ऐसी हैं जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम के बगैर आती हैं। इंडिया की बहुत सी सबमरीन हैं जो कि AIP के बगैर हैं, और ऐसी जो सबमरीन होती हैं उनको अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सरफेस के ऊपर आना पड़ता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वो थोड़ी देर के लिए जो है वो सरफेस के ऊपर आती हैं। अब आपके पास अगर ये ड्रोन हो, उस एरिया की सर्वेलेंस कर रहे हो, वीडियो सर्वेलेंस कर रहे हो, तो आप आसानी से उस दुश्मन की सबमरीन को जो है वो लोकेट कर सकते हैं। और आप जब उस दुश्मन की सबमरीन को विजुअली देख लेंगे तो आपको उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा और आप उस सबमरीन के ऊपर प्रिसीजन स्ट्राइक करके उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब अगर आपके पास बड़े बड़े ड्रोन्स हो जो कि सिर्फ एक रनवे से फ्लाई कर सकते हो, तो आप उनका कितना ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जबकि ये जो छोटे ड्रोन हैं जो कि एक हेलीकॉप्टर की तरह आप अपने वॉरशिप के ऊपर रख सकते हैं, ये आपकी रीच को जो है वो और ज्यादा बड़ा कर देंगे, आपकी रीच जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और आप प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए से अपने दुश्मन को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो लॉन्ग रेंज हाई स्पीड ISR है ना, ये आपका सेंसर टू शूटर टाइम जो है उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली इस फिनोमेना को कहते हैं सेंसर टू शूटर टाइम, यानी कि जितनी देर में आपके सेंसर ने उस दुश्मन की सबमरीन को डिटेक्ट किया है, उसके बाद से लेके आपके शूटर ने कितनी देर के अंदर अपना जो मिसाइल है उसको फायर किया। तो ये जो टाइम होता है ना, ये जितना ज्यादा कम होगा आपके पास उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने एडवर्सरी को जो है ना वो हिट कर देंगे। उसके बाद ये जो ड्रोन्स हैं ये क्रिटिकल मैन अनमैन टीमिंग के तौर पे जो है वो काम कर सकते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फायर स्काउट ड्रोन्स हैं ये सोनोबुईज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन टॉर्पीडो उठा के नहीं लेके जा सकते। सोनोबुईज ये ड्रॉप करते हैं। उसके बाद ये जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके ऊपर टॉर्पीडोज जो है वो लगे हुए हैं, या आपके वो हेलीकॉप्टर जिनके ऊपर एक्सॉसेट मिसाइल्स लगे हुए हैं, उनको आप इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की सबमरीन के ऊपर टॉर्पीडो फायर कर सकते हैं। एक्सॉसेट मिसाइल को इस्तेमाल करते हुए आप दुश्मन के वॉरशिप के ऊपर जो है वो एंटी शिप मिसाइल फायर कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे फायर स्काउट किस्म के ड्रोन्स हैं ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर भी जो है वो आपकी मदद कर सकते हैं, एंटी शिप मिसाइल फायर करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। फिर आपने अगर कोई एम्फीबियस लैंडिंग करनी है तो अपनी फोर्स को दुश्मन के एरिया में भेजने से पहले आप ये फायर स्काउट ड्रोन जो है उसको वहां पे भेज सकते हैं और उस एरिया की इंटेलिजेंस सर्वेलेंस वगैरह जो है वो आप करवा सकते हैं, रैकी करवा सकते हैं। ये एक छोटा सा ड्रोन है, इसके अंदर कोई भी ह्यूमन लाइफ जो है वो आपकी रिस्क पे नहीं आती। तो अगर ये तबाह भी हो जाएगा, लेकिन तबाह होने से पहले ये आप तक जो है वो दुश्मन के एरिया की तस्वीरें भेज देता है और दुश्मन की प्रेपरेशन की तस्वीरें भेज देता है, तो उसमें आपका कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और अगर ये बच के वापस आ जाता है तो ये एक नए मिशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और आप सेफली एक ऐसी जगह पे अपनी फोर्सेस को लैंड करवा सकते हैं जहां पे आप समझते हैं कि वो दुश्मन के जो अटैक से जो है वो बच सकते हैं। क्योंकि आपके ये जो सरफेस वॉरशिप्स होते हैं उनकी भी अपनी एक कैपेसिटी है, वो भी एक हद तक ही जो है वो दुश्मन को डिटेक्ट कर सकते हैं। उनके जो रेडार्स हैं वो एक हद तक ही जो है वो दुश्मन को देख सकते हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये ज्यादा रिस्क उठा के तो ज्यादा आगे चले जाके दुश्मन की पोजीशन को जो है वो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और ये जो अनमैन्ड सिस्टम है इनसे आप ज्यादा बड़ा रिस्क ले सकते हैं। और ये जो मैन्ड सिस्टम है वो अच्छे खासे सेफर डिस्टेंस के ऊपर रह के स्टैंड ऑफ वेपन्स जो है वो फायर कर सकते हैं। ये जो फायर स्काउट जैसे अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स हैं, ये आपके फायर किए हुए मिसाइल को जो है वो गाइडेंस भी फराहम कर सकते हैं। तो इन छोटे छोटे ड्रोन से आप बहुत से काम ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इनको सिर्फ ड्रोन्स नहीं कह सकते, ये बेसिकली आपके लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं कि आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज है ना ये उनको एनहेंस कर देते हैं। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी, ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा थोड़ा सा हटके किसी चीज के ऊपर वीडियो बनाई जाए। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।